जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जियोमेट्री में पॉलीगन यानी बहुभुज का हॉट ट्रिक। पिछले साल बार बार पूछे गए प्रश्न है और अगले साल पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाहे तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, या एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट के साथ मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं कुछ ही मिनटों में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्रकार के लगातार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाएंगे, लाइक करेंगे और अपना विचार कमेंट करेंगे, ताकि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपका सारा मैथ का प्रॉब्लम दूर किया जाए और मैथ आपके सामने थर थर कापे। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, पहला नंबर क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूंगा। कह रहा एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है। तो इसका दो तरीके से बताता हूं। पहला, बिल्कुल हॉट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं नोट लिख रहा हूं। किसी समबाहुभुज में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समबाहुभुज में यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो, ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहुभुज में यदि अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या बराबर सीधा होता है बहादुरों 2n+2। अब तो देखते ही आंसर मार लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात मतलब ये वाला जो है ना, ये बाह्य कोण है या बहिष्कोण है, समझ रहे हैं आप, और ये जो है अंतःकोण है। तो अंतःकोण बहिष्कोण 1 है तो अंतःकोण 4 है, तो कई गुना हो गया? तब बोलिए कि सर 4 गुना हो गया। कई गुना हो गया? 4 गुना। यहाँ अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। तो यहाँ अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना हो गया तो भुजाओं की संख्या हो गया 2n+2, यानी 2 गुना 4+2, 4 दूनी 8 +2, 8 2 10। बोलिए कि सर ये तो लॉलीपॉप हो गया, इसको तो माइंडे में करेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी अंतःकोण बहिष्कोण का रेशियो देने का प्रयास किया या बोला क्वेश्चन में कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बहिष्कोण का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना है, n गुना है, तो भुजाओं की संख्या 2n+2। फिर से, अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। अंतःकोण बहिष्कोण का n गुना हो तो भुजाओं की संख्या 2n+2। दिमाग में छप गया? तो सीधे देखें कि अंतःकोण बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है, यानी बहिष्कोण 1 तो अंतःकोण 4, यानी 4 गुना। तो 4 गुना तो 2n+2, 2 गुना 4 और 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका, ये आप कभी नहीं भूलिएगा, मुझे पता है। एक दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड में आपको बताता हूं। इतना तो आप जान लीजिए, किसी भी समबाहुभुज में यहां पे देख लीजिए, अंतःकोण और बहिष्कोण का हम लोग का रेशियो दिया हुआ है। अंतःकोण और बहिष्कोण का रेशियो है 4:1। और एक चीज दिमाग में ठोक लीजिए कि अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री, अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री, अंतःकोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 डिग्री। तो इससे क्या करिए ना, बहिष्कोण निकाल लीजिए। देखिए रेशियो यहां भी नहीं पीछा छोड़ा, दोनों का योग 180 है, यहां दोनों का योग 4 1 5 है। बहिष्कोण निकालना है तो 1 से। बोले अंतःकोण काहे नहीं निकालेंगे सर? तो देखिए बहिष्कोण निकालने से फायदा क्या होता है। 36 पर से 180 तो 36 से कहें 36 डिग्री। बहिष्कोण यदि दिया रहे, अब देखिए यहां पर, यदि किसी समबाहुभुज, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण थीटा हो, यदि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण थीटा हो तो भुजाओं की संख्या, देखिएगा ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, उतार लीजिएगा, नोट करिएगा। भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360/θ। बोलिए काहे सर?
क्योंकि कईयों भुजा रहे, अंतः को कोण बदल सकता है लेकिन बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। त्रिभुज के भी बहिष कोणों का योग 360, चतुर्भुज के भी बहिष कोणों का योग 360, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, 20 भुजा, 50 भुजा, सभी बहिष कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इसलिए बहिष कोण से 360 में भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल जाता है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो या तो 2n+2 वाला लगा देना हॉट ट्रिक, या तो किसी तरीका से हमें प्राप्त कर लेना है बहिष कोण। बहिष कोण निकालिए, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा यानी 360 बटा बहिष कोण। बहिष कोण आप कितना निकाले हैं? 36 डिग्री। 36 डिग्री बहिष कोण निकाले हैं तुलना करके, योगफल की तुलना योगफल से बहिष कोण निकालना है 1 से, तो 36 से भाग दीजिए 10। तो यहाँ भी भुजाओं की संख्या 10, यहाँ 2n+2 से भी किए थे तो 4 दूनी 8 और 2 कितना 10। तो बोले सर यही ना फायदा है, तो सीख लिए ना बहादुरों, क्लियर है। अब ताबड़तोड़ देखते हैं और बहुत चीज मैं इसमें सिखाऊंगा। विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बहिष कोण कैसे, अंतः कोण कैसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। कहता 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। तो बहादुरों n भुजा वाले, याद करिए लिख लीजिए, n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः या आंतरिक जो भी आप कहिए, आंतरिक कोणों का योग। याद है कुछ? बोले यस सर याद है, पहले भी आप मास्टर वीडियो बनाए n-2 गुना 180 डिग्री। बहिष कोण तो कईयों भुजा रहे 360 डिग्री होगा, 7 भुजा रहे 8 भुजा कुछ भी रहे, लेकिन आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। कहीं कहीं वे इसी फार्मूला को तोड़ के ऐसे लिख देता है 2n-4 गुना 90 डिग्री, ऐसे भी लिख देता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। सीधा आसान है, अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। तो n की जगह 7 है, 7 में से 2 घट गया 5, 5 गुना 180 डिग्री, 18×5 = 900 डिग्री। n-2 गुना 180 डिग्री, यहाँ n की जगह 7 रख दी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन। आ जाओ मेरे बहादुर, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, अब देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण दे 108 डिग्री, तो बोल रहा भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसका 2 तरीका, एक तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला आप लेके चल सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अंतः कोणों का योग, ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा कि अंतः कोणों का योग क्या होता है अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। उसी प्रकार से प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक अंतः कोण होता है n-2 बटा n गुना 180 डिग्री, जहाँ n हो गया भुजाओं की संख्या। तो ये बोल रहा है क्या कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है और प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 बटा n गुना 180 डिग्री। इतना बराबर आपने 108 लेके चला। अब काटना शुरू किया तो इसको काटेगा कितना, 36 से, 36 दिया 108, 36 × 5 = 180, कट गया। तिरछा गुना के ब्रैकेट टूटेगा तो 5n, 5 दूनी 10, तो 5n - 10, आई तिरछा गुना हो गया तो 3n। अब 3n 5n में घट जाएगा तो बचेगा कितना, 2n, आई -10 उधर है, +10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 × 5 = 10। ये तो फास्टली कैलकुलेशन का है। तो ये किससे बन गया, प्रत्येक अंतः कोण से। प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला n-2 बटा n गुने 180 डिग्री। अभी दिया हुआ 108 डिग्री, लेफ्ट राइट काटे तो आ गया n का मान 5। लेकिन मेरे बहादुरों जब इस प्रकार का प्रश्न रहे ना तो डायरेक्ट बहिष कोण से बनाइए, माइंडे में बनेगा, मतलब हॉट ट्रिक, विदाउट पेन, हॉट ट्रिक, नो पेन नो पेपर, नो पेन, पेन उठाने की जरूरत नहीं। कैसे, हम सभी अभी पीछे पड़े थे कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण और बहिष कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिसमें बोल रहा है अंतः कोण है 108 डिग्री, तो निश्चित है बहिष कोण यानी थीटा हो जाएगा 72 डिग्री। कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अंतः कोण बहिष कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री, तो 180 में 108 घटा दिए तो बहिष कोण, प्रत्येक बहिष कोण 72 डिग्री। और सीधे भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा थीटा, यानी 360 बटा बहिष कोण, 360 बटा 72 करेंगे, आ गया 5।
तो क्यों ई वाला दिमाग लगाए, सीधे देखे कि प्रत्येक अंता कोण 108, तो दिमाग में आ गया कि 22 कोण 72 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 180 होता है, और 360 में 22 कोण से भाग दे देंगे, 360 में 72 से भाग दे देंगे, आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? अभी और आगे क्लियर होने वाला है बहादुर। आ जाओ यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों